चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कल के बाद आज सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये वो स्थान है, हिंदी संस्थान के ठीक सामने ये पार्क के बाहर ही चाय की दुकान है, जहां पर लोगों का जमावड़ा होता है और तरह तरह की बातें करते हैं लोग अपने हिसाब से और चर्चाएं करते हैं। पूरी तौर से इस समय माहौल चुनाव के रूप में घिरा हुआ है। कोई सियासत कर रहा है तो कोई किसी दल के कर रहा है, कोई किसी का फेवर कर रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे मौजूद है हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, जिनको अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी जरूरतें हैं। तो अब उनको सरकार से क्या जरूरत है, क्या नहीं है, आखिर क्या है जनता का मूड, और जनता का मूड जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले परवेज भाई से। परवेज भाई सीनियर खिलाड़ी हैं, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते रहे। ये बताइए कि अब की बार जो हो रहा है मैच, यानी कि 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है? आप तो बढ़िया खिलाड़ी रहे, मतलब फिरकी मारते थे और बैटिंग भी करते थे। अब ये चुनाव तो अनाउंस हो गया 7 चरणों में। अब ये तो जनता डिसाइड करेगी कि मैच का रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, नहीं, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आप एक बताइए, जनता की जरूरतें क्या क्या हैं? जनता की जरूरतें जो है रोजगार, अच्छी शिक्षा और रोजगार ही हमारे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या है इस समय युवाओं की। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो पिछले 7 साल से या 10 साल से देश में राज कर रही थी सरकार, तो उन्होंने रोजगार को कितना काम दिया? रोजगार पर काम तो किया है, लेकिन उतना रोजगार मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था। जेबी भाई आपको कहते हैं कि उनका कहना है कि रोजगार नहीं मिला। अब की बार 400 पार। रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार बहुत मिला है। हर जगह सरकारी नौकरी ही नहीं मिल सकती, बाकी बहुत सारे काम हो। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम 20,000 लाख देंगे, नौकरियां देंगे। गधों के सींग नहीं होती है। आपके हैं? आपके है। आप बताइए क्या करना चाहते हैं चुनाव के बारे में? हम कहना चाहते हैं कि कम से कम जो बच्चे पढ़ लिख के बड़े उनको रोजगार मिले। रोजगार मिले। मेन मुद्दा देखिए बाबा रोजगार का आ रहा है। ये व्यापारी हैं और व्यापारियों से बात करना चाहेंगे। तो राय साहब आप बताइए क्या कर? रोजगार तो सर बहुत है, हाँ, बस करने वाले नहीं है। रोजगार बहुत है, करने वाले नहीं। करने वाले नहीं। तो क्यों बार बार बेरोजगारी और रोजगारी का मामला होता है? बेरोजगारी वो वाले हैं सर जिनको फोन जाता था, होता था कि 20% इनको कमीशन दे दो, किसी और से काम करा लो। हाँ। उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ गई है। हाँ। बाकी रोजगार है। अच्छा, इस बार जो मुद्दा है, एक तो रोजगार का मुद्दा हो गया जैसे साफ तौर पे आ रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान जो कि बहुत लंबे समय से भारत में और जो चुनाव के समय जम के उभर के आता है, आपको क्या लगता है कि कौन मुद्दा रहेगा? आप टीका भी लगाए हैं साहब। हिंदू मुसलमान के प्रति मुझे नहीं लगता है कि देश पे या अपने प्रदेश पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मुद्दा आधार क्या बनेगा? मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा? मुद्दा नहीं बनेगा। मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आपको क्या लगता है वोट का मुद्दा बनेगा हिंदू मुसलमान का? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अवैध शरणार्थियों को कम से कम बाहर करना चाहिए। अवैध शरणार्थियों को बाहर करना है, मुद्दा बनेगा हिंदू मुसलमान का। हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा नहीं है। कुछ जिहादी, कुछ गिरे हुए मानसिकता के लोग जो है हुड़दंग मचा रहे हैं। बाकी जो है सामान्य मुस्लिम हिंदू सब जो है एक साथ है और एक जैसे जो है वोटिंग पैटर्न है उनका। ये बता रहे हैं सरकार सबके लिए काम कर रही है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर काम कर रही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? महंगाई तो थोड़ी बढ़ेगी, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। महंगाई नहीं बढ़ी है, इन्होंने ये बता रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी है। बताइए। महंगाई एवरेज में कुछ नहीं बढ़ी है। हाँ। 72-73 रुपए में 10 साल पहले डीजल पेट्रोल अब 80-90 तक चला गया था। फिर जो है इस सरकार ने काफी कंट्रोल किया है और पुराने बांड जो कांग्रेस सरकार ने ले रखे, जो एलपीजी आती थी, एलपीजी सिलेंडर, हाँ, उस सिलेंडर पहले तो आता था 450 का। हाँ, अब 1000 हो गया। हाँ, अरे भैया 10 साल में महंगाई बढ़ेगी नहीं, महंगाई बढ़ेगी नहीं तो कहाँ महंगाई कहाँ बढ़े भाई? 450 होगा, 1100 हो गया। फिर अभी इलेक्शन आया तो 200 कम कर दिया है। अभी हाँ 100 रुपए अभी इलेक्शन आएगा, फिर ये 1200-1300 हो जाएगा। हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल चुनाव बहुत बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। 10 चुनाव के बाद बिल्कुल बढ़ाएंगे, बढ़ेगा सर। सीएनजी का रेट कम से कम करना चाहिए। जी हाँ, बहुत ज्यादा। इसको चुनाव मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए। आप बताइए। आप तो बता रहे थे कि रोजगार बहुत है, बेरोजगारी नहीं है, लोग करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर।
कुछ कमियां हर गवर्नमेंट में होती है सर, इनमें भी है कि जिससे महंगाई बढ़ सकती है। सीएनजी हो गया, डीजल हो गया, इसके रेट पे इनको कंट्रोल करना चाहिए, जिस वजह से कि आम लोगों के ऊपर, जो आम लोग हैं उन पे महंगाई का असर ना आवे, जिससे। राजू पंडित भैया, ये बताओ आपकी बार क्या है चुनाव में, अब क्या लगता है? भाई साहब अब की बार 400 के पार है। 400 पार है। हाँ, और योगी सरकार प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार घर घर सिलेंडर बांट रही है, फ्री में राशन। आपको सिलेंडर मिला? है, सिलेंडर मिला। हमारे जो गरीब ताऊ जी रहते हैं गांव में उनको मिला। सिलेंडर मिला? और हमको मकान मिला आपको? मकान नहीं मिला फिलहाल। आपको राशन कार्ड मिला, जिसमें हमको राशन मिलता है हर महीने। कम से कम उस राशन की कीमत मार्केट में 700-800 रुपए है। हर आदमी को 5 किलो यूनिट के हिसाब से राशन मिल रहा है, और रोटी, कपड़ा और मकान सब मिल रहा है। जो फ्री मिल रहा है इसलिए सरकार अच्छी है? नहीं, सरकार कर रही है, सरकार ने किया है, देश प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, विदेश में सम्मान बढ़ाया है हिंदुस्तान का। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। देखिए, अब यहाँ पे और कुछ युवा मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइए भाई, आपको क्या लगता है कि सरकार इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा बेरोजगारी का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, और जितने भी समस्याएं हैं, आम समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा देखिए अभी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं, तो ऐसा चुनाव में ही क्यों होना चाहिए? चुनाव में इसको मतलब नकारना चाहिए कि चुनाव आने पे ही क्यों, ये पहले भी हो जाना चाहिए। डीजल के दाम 2 रुपए कम कर दिए, पेट्रोल डीजल में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो मतलब ये कोई वो नहीं है। और चुनाव तो एकदम जो होना चाहिए कि चुनाव से पहले ही सरकार को ये सब घोषणाएं करनी चाहिए, कैसे हम महंगाई पर काबू करें, शिक्षा कैसे सबको पहुंचाई जाए, यही सब मेन मुद्दा। पेपर लीक मुद्दा हो, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ बिल्कुल सर, पेपर लीक मुद्दा। अब जैसे नौजवान इतने दिन से मेहनत करता है, अभी नई वैकेंसी कोई भी आती है, वो क्या हो जाता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो वहाँ पे बाहर हो जाता है, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए कि होना चाहिए, सरकार को ऐसा कुछ बनाना चाहिए। अभी सरकार ने छूट भी दिया था, फिर से वापस ऐसा चीज हो गया। अभी जो लड़के ओवर एज हो जाएंगे, क्या उनको वापस छूट मिलेगी सरकार से? तो मेरा मुख्य क्वेश्चन यही है। भैया आप बताओ, आप तो अभ्यर्थी हो, आपको क्या लगता है किस मामले में सर? कि मतलब क्या क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? चुनाव सर हम लोग के लिए तो बेरोजगारी एक विशेष, जो इस पे हमारा सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर साल युवा निकलता है, पास आउट हो रहा है, तैयारी कर रहा है। उसके लिए सरकार के पास कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए, जिससे व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि लोगों को, युवाओं से जिससे भविष्य चलना है, जिससे हमारा समाज चल रहा है, उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। बहुत ही आवश्यक चीज है सर। नहीं, एक 2017 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, जी सर। 2014 के बाद, तो 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, तो एक बड़ा मुद्दा बना था अपराध। अब क्या अपराध मुद्दा है कि नहीं? अपराध मुद्दा तो सर इसके बारे में तो विशेष जानकारी नहीं है सर, पर बेरोजगारी का मुद्दा ही, महंगाई भी सर एक बहुत ही अहम मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है सर, स्वास्थ्य है, हर चीज के लिए सर मुद्दे हैं। पर जो हमें यहाँ पे बार बार नारे लग रहे हैं कि अब की बार 400 पार। नहीं सर, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जनता है, कुछ भी उसका जिधर रुझान होगा सर वही होगा। क्योंकि जो हमें महंगाई से और बार इसलिए लगा रहे हैं, कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि वो बता देंगे, या फिर उनके पास पहले से कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, या मालूम है उन्हें कि हम 400 पार कर रहे हैं। ये तो सर दिमाग भटकाने वाला कार्य है कि 400 पार क्या मतलब, हार जीत का कोई मतलब ही नहीं है। 400 पार क्यों? ये सर हो जा रहा है कि हम 400 पार, ये कोई बात नहीं है सर। 543 सीटों में आप ऐसे कैसे कर सकते हैं 400 पार? या तो ये दावेदारी बहुत जोरदार की जा रही है, और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 70 से ज्यादा सीटें लेके आएगी, ऐसा लोगों की दावेदारी है। तो क्या लग रहा है कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वर्तमान सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है, और जहां तक ये लग रहा है कि सरकार कुछ कामों में विफल रही है, सरकार ने और भी काम अच्छे किए हैं, लेकिन मेन मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि सरकार बेरोजगारी को कैसे दूर करेगी, सबको एक समान शिक्षा कैसे मतलब सबको बांटेगी, ये होना चाहिए मेन मुद्दा। डीजल, पेट्रोल, गैस सब महंगा होता चला जा रहा है, इसको कैसे काबू में करेंगे हम लोग? बेरोजगारी मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल। हिंदू मुसलमान मुद्दा बनेगा? सर हिंदू मुसलमान मुद्दा क्या बनेगा, ये तो सर जाहिर सी बात है। अब आप ही लोग के द्वारा कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं? यहाँ सारे हैं, हिंदू मुसलमान सभी हैं। अरे राम मंदिर मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा? जी राम मंदिर मुद्दा जी पार्टी बना रही है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है सर, वो तो भगवान हमारे थे और रहेंगे ही सर। आस्था का विषय है ये हमेशा कभी पूजा की जाती है सर, बता के नहीं की जाती। हम लोग भी पूजा करते हैं, आज तक तो कोई देखने नहीं आया। सब कैमरे लेके थोड़ी जाएंगे कि पूजा घर में, वो तो सर आस्था का विषय है अपना। एक ऐसा मुद्दा है कि जिससे जो हमारा आस्था है वो अलग चीज है सर,
पर चुनाव जो होना चाहिए वो बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इन सब पे होना चाहिए सर, जो बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। देखिए एक अहम रोल है इस चुनाव में जो जिनके प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं है, महिलाएं, जो कि 50% वोट महिलाओं का है लेकिन वो मौजूद नहीं है। उनके भी अपने तमाम मुद्दे हैं चुनाव के, जो जिनके बारे में हम अगले बात करेंगे। लेकिन इतना है कि मुद्दे तमाम है, गंभीर है। ये सब खिलाड़ी लग रहे हैं देखने में। आप भैया ये बताइए अब के चुनाव में क्या क्या मुद्दा होगा? मुद्दा बस नौकरी का ही है, बस, और रोजगार देने का है। जबकि इस गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से रोजगार दिए हैं। रोजगार का मतलब ये नहीं कि हम सरकारी नौकरी ही मिले, क्योंकि हमारे सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। इससे हमारे युवाओं को नौकरी मिल रही है, लेकिन उनको मिलेगी जो टैलेंटेड होंगे, जो उस लेवल के लड़के होंगे, बच्चे होंगे, जो मेहनत होगा प्लस टैलेंटेड भी होगा। आज एक युवा बालक मुझे दिखाई दे रहा है, जरा यहाँ ये श्रीमान जी एक बात बताइए। देखिए ये बच्चे हैं जो नहीं बोलने, माइक के सामने स्पीकर बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुद्दे लगातार जारी हैं। और मुद्दों में जो अहम बात निकल के आई है, एक तो राम मंदिर मुद्दा बनने को युवा है, नहीं मानने को तैयार है कि मुद्दा बनेगा। लेकिन ये जरूर करें कि रोजगार, बेरोजगारी और क्या बोलते हैं महंगाई, ये अहम मुद्दे बनेंगे इस बार चुनाव में। अभी मैं और लोगों से बात करने चलता हूँ, देखता हूँ कौन कौन बात करने को तैयार होता है यहाँ पर। आइए चलते हैं, देखते हैं। वैसे आप लोग बात करता हूँ मैं आप लोगों से। देखिए ये बताइए कि अब क्या चुनाव में क्या क्या मुद्दे बनेंगे, बताइए। अब की बार चुनाव में मे भी डेवलपमेंट को लेके मुद्दा बन सकता है, और मुद्दा जो भी बनेगा फेवर में ही बनेगा। देखिए सबसे बहुत लंबे समय से राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश, हिंदू मुसलमान मुद्दा बनने की कोशिश, बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हुआ है वो सभी को मालूम है कि सही हुआ कि गलत हुआ है। हाँ, और आप भी जान ही रहे होंगे। आपको क्या लगता है क्या चुनाव मुद्दा क्या होगा? मुद्दा कोई नहीं होगा, मुद्दा एक ही होगा, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है। बाकी सब तो बढ़िया ही चलेगा, मुद्दा के बाकी कोई विशेष नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है, कहीं ना कहीं कमी हुई है। क्या क्या कम हो गया भैया? जैसे अब पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, तो अनाज भी तो फ्री में मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं से एडजस्ट ही हो रहा है वो। अच्छा, ये लखनऊ शहर है जहां पर एक बार अकाल पड़ा था, तो यहाँ के शासक ने लोगों से कहा कि मजदूरी करो, दीवार बनाओ, और फिर दीवार गिराते थे। वो कहते थे कि हम बेफजूल फ्री में नहीं देंगे, वरना आदमी आलसी हो जाएगा। ये बात कितनी सही है कि फ्री में मिलना चाहिए कि महंग मिलना चाहिए? नहीं, जो अनाज जिन किसानों को मिला है वो अनाज उन्होंने तो बोया था अपने खेतों में, उसके बाद उसको बस उन्होंने फ्री करके कहीं ना कहीं से घुमा के कर दिया। आपको हमको नहीं मिल रहा है, हम लोग सक्षम है। और जिस समय उनको अनाज फ्री बांटा गया, उस समय बात ये जब वो काल जो आप जो बता रहे हैं कि जब भूखमरी पड़ी थी, तब जो हुआ था उसमें क्या था कि कोई बाहर नहीं निकल सकता था, बाहर जा सकता था, आदमी काम कर सकता था, पर कोरोना के समय कोई बाहर ही नहीं निकल सकता था। कोरोना की बात नहीं है, ये बहुत अरे तो उसमें तो मुद्दे वो उतना विशेष नहीं है। अब आप ले रहे हैं क्या राशन? हम ले रहे हैं, तो जिसको जरूरत है उसको दिया जा रहा है। एक घर में 4 लोग कमाने वाले नहीं, गांव जाइए आप देखिए, 4 लोग कमाने वाले नहीं ना, राशन दे कितना? 10 किलो में पूरा परिवार खा लेता है। वो तो सुविधा दी जा रही, थोड़ा कम हो जाए, बर्डन कम हो जाए गरीबों। ये भैया आप बताइए कि सुविधा दी जा रही है, सुविधा से आप सहमत हैं? कुछ हद तक के सहमत हूँ, पूरी तरह से हम भी नहीं सहमत हैं। क्या कुछ व्यापारी दिख गए हैं मुझे यहाँ बैठे हुए, व्यापार समाज के लोग हैं, मैं इनसे बात करना जी, मैं बात करना चाहूँगा जी। अच्छा, आप बताइए कि आप जो व्यापारी हैं, क्या लगता है कि आपका चुनाव मुद्दा क्या होगा? देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी, और आएंगे मोदी जी, एक तरफा मोदी जी आएंगे। मोदी जी। अच्छा, आपको वैसा बताइए। नहीं, देश को बढ़ाने को देखते हुए जो मोदी जी को आना ही चाहिए, चाहे उसमें टैक्सेस बढ़ती घटती हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मोदी जी को आना ही चाहिए देश को बढ़ाने के लिए। जो वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जल्दी आगे कोई अब तक किसी ने बढ़ाया नहीं है, और ये बढ़ा हुआ आने वाले सालों में नई पीढ़ी को बहुत फायदेमंद होगा। जितना उनके थ्रू ये नए देश को बढ़ाने में काम हो रहे हैं, वो आने वाले टाइम में पीढ़ी को बहुत फायदा होगा। जो भले आज दिखाई दे न दे, लेकिन आने वाले समय में फायदा होगा। इसीलिए आना मोदी को ही चाहिए। देखिए, आपका कहना है मोदी को आना चाहिए। मोदी। आपको क्या लगता है? आप तो यहाँ रेगुलर चाय की गपशप में बैठते हैं, गपशप में करते हैं, क्या लगता है? भैया मोदी जी आना है, बनियों को मारे जिया है, लेकिन आना मोदी जी को है, मोदी जी आएंगे। बनियों पर क्या क्या दिक्कतें आई हैं? अरे बनियों पे दिक्कतें तो ये दिक्कतें हैं, एलडीए ने हिला रखा है बनियों को, सैंपल वालों ने हिला रखा है बनियों को, IFSI जो डिपार्टमेंट है का, GST वालों ने बनियों को हिला रखा है। GST का काला कानून एक है,
कोई आके बात करने वाला हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन कड़ा बहुत हूँ, जो बात है का 2 क्लास पढ़ा, ओनली 1 2। अच्छा। हाँ, और नाम वैसे अब यही सब जानते होंगे नाम, हम कौन है क्या कहाँ से आते हैं। हाँ मुझे मालूम। हाँ, तो इसलिए ना पढ़े नहीं, कड़े बहुत है। तो जीएसटी में जो नियम होने चाहिए, चोरी अच्छा, हाउसिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतने बहुत बड़े, देखिए मोदी बहुत बढ़िया आदमी, इनसे बढ़िया आदमी नहीं कोई, भगवान है मोदी नहीं, जो बात है बोली जो बात है इससे। लेकिन व्यापारी को थोड़ा बहुत तो समझे ना भाई, व्यापारी ही सबसे बड़ा स्रोत है। व्यापार आज मुझे व्यापार करने की जरूरत नहीं है कि, लेकिन अब भी मैं व्यापार करता हूं, जो बात है का कि देश भाई कमाएंगे, सरकार को दे, सरकार हमें परेशान करे, वहां पे जरा कष्ट है। जो बात देखिए, सरकार परेशान कर रही है व्यापारियों को, और व्यापारी भी परेशान है बेनता, लेकिन कुछ तमाम व्यापारी बोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है? आएंगे मोदी, मुद्दा क्या बनेगा? विकास। हिंदू मुसलमान, राम मंदिर नहीं, राम मंदिर का वोट पे असर पड़ेगा, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं, विकास। हाँ, विकास। देखिए, यहाँ पर तमाम बातों को लेकर के हमने चर्चाएं की, जिसमें तमाम मुद्दे निकल के आए। एक तो रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई और व्यापारियों को प्रताड़ित करने का, अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने की बातें भी सामने आई हैं। अब इसमें एक वर्ग रह गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा, आधी दुनिया यानी कि महिलाएं। इस चर्चा में आज जनता के मूड में महिलाएं नहीं है। अगली बार हम महिलाओं को भी शामिल करेंगे तब, और मुद्दों को क्या क्या मुद्दे होंगे चुनाव में हम बताते रहेंगे आपको। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल कैमपुर, लखनऊ। रोड है। तो देखिए, जैसा कि तमाम लोगों से बात करने के बाद जो मुद्दे निकल के आए, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा, चुनाव के मुद्दे में लोग बात बता रहे हैं कि बेरोजगारी होगा, महंगाई होगा, और राम मंदिर भी मुद्दा नहीं है। इसमें तमाम चर्चाएं हो रही हैं। अब मैं यहाँ तमाम मौजूद है, ये वो स्थान है जहाँ पर रोज बड़ी संख्या में चाय पीने के लोग इकट्ठे होते हैं। आज रविवार का दिन है, सुबह सुबह लोग बाग एकदम बड़ा फ्रेश मूड में, लेकिन सियासी माहौल गरमाया हुआ है जब से चुनाव की घोषणा हुई है। क्या लगता है कि अब की बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा? भाई साहब, हम मार डाले जाएंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। बहुत गंभीर स्थिति है। हम बोले नहीं भाई साहब कि हमारा दाह संस्कार हो जाएगा, तो हम नहीं बोल पाएंगे। बोलना पड़ेगा भाई साहब, हम क्यों मारा, हम कह रहे हैं नहीं भाई साहब, हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारा दाह संस्कार निपटा दिया जाएगा। हम भाई साहब बोलना असमर्थ है इस मामले में। आपको खतरनाक लग रहा है, आपको क्या लगता है? भाई हम लोग अब की बार मोदी सरकार, बस हम लोग बीजेपी कट्टर है, और उसके बाद अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। ऐसा क्यों? मुद्दा विकास का है, और विकास भरपूर हुआ है पिछले 10 साल में, और आगे का। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है जो भी बोर्ड लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, उनकी योजनाओं बनाई हुई योजनाओं पे पत्थर ये लोग लगा रहे हैं। देखिए, सारी पार्टियां अपने अपने मुद्दे पे आगे बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ मुद्दा केवल विकास का है। महंगाई आपको लगता है महंगाई, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि महंगाई। आप जीडीपी देख लीजिए, आप प्रोग्रेस देख लीजिए, हर प्रकार से पीछे बैठे हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है हिंदुस्तान का, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर वो कैसा गया? वो भी सही चल रहा है एकदम। लेकिन तो खड़ी है वर्षों से, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब की बार मोदी सरकार। मतलब राहुल की यात्रा रही, पदयात्रा, उसमें आपको यात्रा कंटिन्यू रहेगी। ऐसा भाई साहब, कहने को आप कुछ कह लीजिए, 400 पार, 300 पार, 800 पार। हकीकत ये है कि इससे बड़ी चोर पार्टी आज तक इतिहास में नहीं आई। रीजन क्या है? भारतीय जनता पार्टी 19,000 करोड़ मारे बैठी, साले रोड पे आके जवाब तो देते हैं हरामजादे, और खरीदते हैं लोगों को। मैंने पुराने जमाने में पैसे से वैश्या खरीदते देखा है। ये नेता आज के टाइम में वैश्या से भी बुरे। देखिए, ये नेता वैश्याओं से बुरे बताए जा रहे हैं। देखिए, इस बार जो है मोदी जी की सरकार फिर से आएगी, क्योंकि विकास बहुत हुआ है। अभी आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज थी, अगर उनकी पॉलिसीज थी तो उन्होंने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? जिसने इंप्लीमेंट किया उसको जनता साथ देगी। जो इंप्लीमेंटेशन थे, ये वो नारा अब गया कि हम बना रहे हैं, बनाएंगे और बनाते रहेंगे। नहीं, अब मोदी जी ने कहा हम बना रहे हैं, और बना के खड़ा कर दिया 5 साल। फिर से पूछा जाए,
ये बुढ़ा ये इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, सठिया गए हैं, इनसे ना पूछो। ध्यान ना दिया जाए। ये 1947 में हिंदू मुस्लिम हुआ था, 2024 में देश का विभाजन कर दिया इन्होंने बातचीत कर कर। नहीं आप ये गलत कह रहे हैं। आप हमें बताइए, देखिए सारी पॉलिसी सही चल रही है, सारी पॉलिसी सही चल रही है। अपोजिशन वाले कहते हैं कि अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन क्यों नहीं है, इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि उनके काम ऐसे रहे, उनकी हरकत ऐसी रही, इसीलिए वो साफ हो गए। कोई अपोजिशन नहीं, अब की फिर मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार। देखिए आपस में तमाम मतभेद भले ही है, लेकिन एक साथ खड़े हैं, चाय भी साथ पी रहे हैं, और मतभेद के बावजूद यही हाल उन नेताओं का है। मतभेद भले होते हैं लेकिन बैठते एक ही जगह है। हम जनता के मूड के साथ अब फिर वापस आते रहेंगे। हम आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ।